घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा को हम क्या क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग पहले सुन लो फिर उसके बाद में लिखेंगे। घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत धारा कहते हैं। जब कम से कम दो कांच की छड़ों को किसी रोएदार चरम पर रगड़ा जाए, जैसे अपनी बिल्ली की जो खाल होती है वो रोएदार होती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस रोएदार उस पर चरम पर जब आप इन कांच की छड़ों को रगड़ते हैं तो इन पर प्लस आवेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाता है? प्लस आवेश आ जाता है और ये धनावेशित हो गए। कोई बात नहीं। उसी बिल्ली की खाल पर जब आप एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं, किसको रगड़ते हैं? एबोनाइट की छड़ को, या ये कह लो कि अभ्रक की छड़ को जब आप उस पर रगड़ते हैं तो वो कैसी हो जाती है? वो ऋणावेशित हो जाती है। क्या उनसे आवेश से आवेशित हो गई? माइनस आवेश से आवेशित हो गई। ऊपर कौन सी थी? कांच की छड़ें थी जिन्हें हम लोगों ने किस पे रगड़ा था? बिल्ली की खाल पे रगड़ा था, तो वो तो धनावेशित हुई थी। लेकिन जब हम एबोनाइट की छड़ को इस पर रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़, इस एबोनाइट की छड़ को जब आप बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो ऋणावेशित हो जाती है। और आप सबको पता है कि धनावेश और ऋणावेश में कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और कांच की दोनों छड़ें जो परस्पर आवेशित हो गई हैं धनावेश से, उनको यदि आप आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा भाई? प्रतिकर्षण बल। तो अपने को देखना क्या है? घर्षण के कारण आवेशन कहते किसे, या फिर घर्षण विद्युत धारा किसे कहते? तो आप लिखिए भाई पहले कटाक्षे से, घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को, घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को घर्षण विद्युत धारा कहते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा को घर्षण विद्युत धारा कहते हैं। जैसे पहला तीर का निशान लगाओ भाई। जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। जबकि बिल्ली की खाल ऋणावेशित हो जाती है। तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल, जबकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। ये दोनों ही बल घर्षण के कारण आवेशन को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों बल किसको दर्शाते हैं भैया? घर्षण के कारण आवेशन को। सेकंड है बेटा चालन द्वारा आवेशन। ये क्या है बेटा? जब एक चार्जेबल, मान लो ये चार्ज वैल्यू का आपके पास चालक गोला है। कैसा है ये? आवेशित चालक गोला है। कोई बात नहीं भाई, आवेशित चालक गोला हो गया। और ये दूसरा उदासीन चालक गोला है बेटा, उदासीन है। हम किसी विधि से इन दोनों को एक दूसरे संपर्क में ले आए, क्या कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को ये स्पर्श कर
जाए ऐसा काम करते हैं। जब ये स्पर्श कर लेते तो क्या हो जाता है, इसके जो आवेशित चालक गोला है इसके कुछ मात्रा में आवेश यहाँ चले जाते हैं, किस पर, उदासीन चालक गोले पर चले जाते हैं। तो देखो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, इस पर आवेशों का घनत्व कुछ कम हो जाता है, इस पर आवेशों का घनत्व कुछ कम हो जाता है, क्योंकि बाकी जो बचे हुए जो आवेश है वो किस पर चले गए, इस उदासीन चालक गोले पर चले गए। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है इन आवेशों के स्थानांतरण की, जब तक कि दोनों पर आवेश घनत्व समान ना हो जाए। पहले ये उदासीन था, अब ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया। अब ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया। और ये पहले से कैसा था, आवेशित था। तो ये जो प्रक्रिया आपके सामने मैंने चित्र के द्वारा दिखाई है, ये कौन सी प्रक्रिया है बेटा, चालन के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया है। तो आप इसके बारे में लिखिए। चित्र आप बाद में पहला लेना, जगह छोड़ दो बेसिक से, चाहे नीचे बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, जब एक आवेशित चालक गोले को उदासीन चालक गोले के संपर्क में लाया जाता है, जब एक आवेशित चालक गोले को उदासीन चालक गोले के संपर्क में लाया जाता है, तो उदासीन चालक गोला भी आवेशित हो जाता है। तो उदासीन चालक गोला भी कैसा हो जाता है बेटा, दिख रहा है आप लोगों को चित्र में, आवेशित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को चालन के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को चालन के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट डालो बेटा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। इससे आगे अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये चित्र आप बना लो, आप इन चित्रों को बना लो फटाफट। जल्दी से बनाएं, बाकी बच्चे भी इसका पॉइंट डाल लेंगे। ये देखो आप लोगों को जो नजर आ रहा है ना, ठीक इसी प्रकार के होते हैं ये चालक गोले। इसी को कहते हैं हम लोग प्रेरण के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया, चालन के द्वारा आवेशन की प्रक्रिया। और अभी अपन इधर जो देखेंगे वो होगी अपनी चालन के। तो देखो बेटा, अपना आप नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, प्रेरण के द्वारा आवेशन है। क्या है अपना पॉइंट, प्रेरण के द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक उदासीन चालक गोला लेते हैं। ये उदासीन चालक गोला लेता है तो चालक, लेकिन इस समय इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई आवेशित क्षण लेके आते हैं। क्या लेके आ गए, आवेशित क्षण। और इस आवेशित क्षण को क्या करते हैं, इसके स्पर्श तो कराते नहीं है, इसके चारों तरफ इस प्रकार से घुमाते हैं जैसे जादूगर नहीं घुमाते थे पहले, वो जादूगर की तरह से इसके चारों तरफ घुमाते, इसे स्पर्श नहीं कराते, बस दूर दूर से घुमाते। तो क्या हो जाता है, इस पर भी कुछ मात्रा में, इसके उस भाग पर जहां आपने इसको घुमाया है वहां क्या आ जाता है, वही आवेश आ जाता है जो आपने इसके चारों तरफ घुमाया है। और इसके विपरीत दिशा में कैसा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक प्रकार का आवेश आ जाता है। कई बुक्स में यह भी लिखा होता है कि प्रेरण के कारण विपरीत प्रकार के आवेश आते हैं, तो वो भी सही कहते हैं बेटा। प्रेरण जो है वास्तव में विपरीत प्रकार के आवेश ही देता है। तो अपने को क्या करना है, इस पर यहाँ पे तो माइनस दिखा देने हैं, यहाँ पे तो क्या दिखा देने हैं, माइनस दिखा देने हैं। ये लो, ये माइनस दिखा दिए मैंने, ठीक है। ये तो क्या दिखा दिए, माइनस, और इनको क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, क्योंकि प्रेरण दोनों प्रकार का होता है, धनात्मक प्रेरण भी और ऋणात्मक प्रेरण भी। तो जिस सिरे के पास आपने धनात्मक छड़ को लेके आए हैं आप, वो तो कैसी होगी, ऋणावेशित हो गई। वो भाग तो कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। और उसकी ठीक विपरीत
दिशा वाला, या फिर उसका दूसरा भाग कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो ये क्या है, ये तो बेटा पहले आवेशित था, और पहले मैंने आपको दिखाया था ना भाई ये इस पर कोई आवेश नहीं था। जब आप इसके चारों तरफ इस आवेशित छड़ को घुमाते हैं तब इस पर त्वरण की प्रक्रिया होती है और इस पर विपरीत प्रकार के और समान प्रकार के आवेश आते हैं। तो एक काम करें, आप इस चित्र की जगह छोड़ें और लिखें इसके बारे में। लिखिए, आवेशन की इस विधि में, आवेशन की इस विधि में आवेशित चालक छड़ को, आवेशन की इस विधि में आवेशित चालक छड़ को उदासीन चालक गोले के आसपास, उदासीन चालक गोले के आसपास घुमाने से, उदासीन चालक गोले के आसपास घुमाने से गोले के उस भाग पर, गोले के उस भाग पर कैसे आवेश आ जाते हैं बेटा, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। गोले के उस भाग पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। देखो ये विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो गए इस भाग पर, ठीक है। जबकि जबकि गोले के दूसरे भाग पर, जबकि गोले के दूसरे भाग पर पुनः विपरीत प्रकार के आवेश ही उत्पन्न होते हैं, पुनः विपरीत प्रकार के आवेश ही उत्पन्न होते हैं। देखिए, विद्युतदर्शी क्या होता है, ये भी आवेशन की प्रक्रिया को समझाने का एक उपकरण है। क्या है ये, आवेशन की प्रक्रिया को समझाने का एक उपकरण है, विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी। अपना पॉइंट हो गया विद्युतदर्शी, पॉइंट डाल दो आप लोग सभी। इसमें क्या होता है, कांच की बोतल होती है, क्या होती है, कांच की बोतल होती है। कांच की बोतल हमने मान लो ये ले ली भाई, ये वाली, ठीक है, ये कांच की बोतल ले ली, ये लो भाई, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि इधर तो काफी बढ़ा दिया, उधर थोड़ा कम किया है ना, तो इसको उधर भी थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, इतना सा। इसमें लगाते कॉर्क, एक कॉर्क लगाते, कॉर्क की सहायता से क्या लटका देते हैं, इसमें एक चालक छड़ को लटका देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, एक चालक छड़ को लटका देते हैं। अभी बनाएंगे, देखो चालक छड़ को भी, ये होगी भाई चालक छड़। देखो इसमें से कॉर्क में से तो दिखाई देगी नहीं, इसके आर पार आएगी, लेकिन नीचे अपने को यहाँ पे कांच की छड़, कांच की बोतल होने के कारण अपने को यहाँ नीचे दिखाई देगी। ये हो गई मान लो वो छड़, चालक छड़ जिसको अपन इसमें लटकाया है। अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, इसके दोनों तरफ दो स्वर्ण पन्नियां बांध देते हैं। किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से क्या लगा देते हैं, दो स्वर्ण पन्नियां लगा देते हैं। ये क्या होगी बेटा, स्वर्ण पन्नियां, ये भी और ये भी, ये स्वर्ण पन्नियां, स्वर्ण पन्नियां। ये क्या है, आपका कॉर्क है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी चालक छड़, चालक छड़ है, ठीक है। अब इसके पास क्या करते हैं, हम एक चालक छड़ को, आवेशित चालक छड़ को लेके आते हैं इसके पास। किसको लेके आते हैं, एक आवेशित चालक छड़ को लेके आते हैं। कोई बात नहीं, ले आओ भाई, आवेशित चालक छड़ को ले आओ। इस पर अपन प्लस आवेश को प्रदर्शित कर दिया आपने, इस पर आवेशित चालक छड़ पर किसको दर्शा दिया, ये आवेशित चालक छड़ है, आवेशित चालक छड़, ठीक है। जैसे ही हम इसके पास इसे लेके आएंगे, वैसे ही इस पर समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम इसे स्पर्श कराएंगे। इसको क्या करेंगे, स्पर्श कराएंगे। स्पर्श करा दिया, लो भैया स्पर्श करा दिया, तो इस पर भी समान प्रकार के कैसे आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएंगे।
अब चूंकि सोना क्या है बेटा, सोना भी एक चालक ही तो है, तो इस पर भी आवेशों का वितरण होगा कुछ मात्रा में। जैसे जैसे इन आवेशों की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन स्वर्ण पन्नियों के बीच बनने वाले कोण का मान बढ़ता जाएगा। क्या होगा, इनके बीच बनने वाले कोण का मान बढ़ता जाएगा। किनके बीच, इन स्वर्ण पन्नियों के बीच बनने वाले कोण का मान, इनका कोण, इनको इस कोण का मान ज्यादा से ज्यादा जो मान है वो 180 डिग्री तक हो सकता है, मतलब एक सरल कोण तक बन सकता है। यहाँ पे क्या बन सकता है, एक सरल कोण तक बन सकता है। और कम से कम कितना बन सकता है बेटा, कम से कम 23 डिग्री तक बन सकता है, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के पास पास भी आ सकती है। यदि आवेश की मात्रा बिल्कुल कम हो, बिल्कुल कम हो, तो इसके बीच में कोण का मान लगातार घटता भी जाएगा। और यदि आपने इस पर आवेशों की मात्रा लगातार बढ़ा दी तो फिर इसका मान ज्यादा ज्यादा एक सरल कोण तक हो सकता है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या है बेटा, विद्युतदर्शी की प्रक्रिया है। तो अब अपन इसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि इसके बारे में बता तो दिया है मैंने आप लोगों को। पहले आप एक काम करो, चित्र बना लो फटाक से। इसमें पहले आप चित्र बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई। देखो भाई, किसी वस्तु पर आवेशों की उपस्थिति की जांच, किसी वस्तु पर आवेशों की उपस्थिति की जांच जिस उपकरण के द्वारा की जाती है, किसी वस्तु पर आवेशों की उपस्थिति की जांच जिस उपकरण के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, विद्युतदर्शी कहते हैं, उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। नीचे लिखो, इस उपकरण में कांच की एक बोतल में एक चालक छड़ को कॉर्क की सहायता से लगा देते हैं, तथा उसके संपर्क में एक आवेशी चालक छड़ को लाते हैं, जिससे उस चालक छड़ के नीचे बंधी हुई स्वर्ण पन्नियां परस्पर प्रतिकर्षित होती हैं, वह आवेशों की उपस्थिति को बताती हैं।